का सूरज निकलते ही सूरत में दहशत ने पांव पसार लिए। सूरत में बंद का सरकारी ऐलान था। खुद मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी सूरत के दौरे पर थे। सरकार की पहली कोशिश थी लोगों के दिल से बमों की दहशत दूर करना, लेकिन मुख्यमंत्री का कारवां भी वराछा से होकर गुजरा ही था कि फिर फैल गई सनसनी। बरामद हुआ एक और बम। ये बम भी सूरत के वराछा इलाके में ही मिला। ये 19वां बम था और इस बरामदगी ने फिर लोगों को उसी दहशत में जकड़ लिया। प्रशासन ने पहले ही सूरत को बंद रखा है। इस बंद का असर आम जनजीवन पर साफ दिखा। भी कार्य हो रहा है, इसमें गलत ही हो रहा है, लेकिन करने वालों को तो सिर्फ नुकसान ही करना है। लेकिन इसमें पब्लिक अगर सचेत रहे तो बहुत कुछ राज्य का भला हो सकता है। बच्चे में भी ऐसा भय होता है और हमें भी बाहर निकलने में बहुत डर लगता है। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में पुलिस और प्रशासन के आला अफसरों के साथ बैठक भी की। मोदी का कहना है कि आतंकवादियों से ये लड़ाई लड़नी है तो उसके नए तरीके खोजने होंगे। मोदी ने आतंकियों का सुराग देने वाले शहरी को 51 लाख का इनाम और बम की खबर देने पर 21,000 रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। जिन लोगों ने सबसे पहले इंफॉर्मेशन दी सूरत में, किसी ने गाड़ी की दी होगी, किसी ने बम की दी है, उन सबको 21,000 रुपए का इनाम मैं घोषित करता हूं। इंफॉर्मेशन देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा और सरकार उनको 51 लाख रुपीस का इनाम देगी। हालांकि सूरत में एक भी धमाका नहीं हुआ है, लेकिन इन बमों की दहशत ने बुरी तरह से सूरत को जकड़ लिया है। आम आदमी डर और भय से घिरा हुआ है। उसे लग रहा है कि वो आतंकियों के सीधे निशाने पर है। जनक दवे, सूरत, IBN 7। और आगे इस बारे में और बातचीत करते हैं। इस बीच अहमदाबाद से मेरे सहयोगी जनक दवे मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। जनक, 1-2 नहीं, कल 18 बम बरामद होते हैं और आज 19वां बम भी वाराछा इलाका से मिलता है। सुरक्षा एजेंसियां इतनी चौकन्नी हो चुकी है कि चप्पे चप्पे पर वो मौजूद है। बावजूद इसके गुजरात में हाई अलर्ट है, लेकिन फिर भी अलग अलग इलाकों से रोज एक बम मिलता है, कभी एक बारूद से भरी गाड़ी मिलती है, लेकिन फिर भी कुछ ठोस जानकारी अभी तक जांच एजेंसियां नहीं जुटा पाई हैं। बिल्कुल इप्सिता, कह सकते हैं पुलिस कहीं न कहीं नाकाम जरूर रही है। बम अंदर सिटी में घुसे, अहमदाबाद की बात की जाए या फिर सूरत की बात की जाए, तब तक पुलिस को पता नहीं चलता और जब वहां बम लावारिस स्थिति में पाए जाते हैं तब पुलिस उसे कॉर्डन ऑफ करके बम को डिस्पोज ऑफ करती है। शायद ये पहले उनको पकड़ना चाहिए था। इतना ही नहीं, अब बम रखे गए उसके बावजूद भी पुलिस अब तक कोई आतंकियों का सुराग जुटा नहीं पाई है। अहमदाबाद की बात की जाए या सूरत की बात की जाए, अहमदाबाद में ब्लास्ट हुए, 49 लोगों ने जान गंवाई, 200 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। अब तक आतंकियों का स्केच तक नहीं, पर पुख्ता कोई जानकारी भी पुलिस को नहीं मिल पा रही। तो कहीं न कहीं जैसे बम आए, जिस तरीके से खुफिया विभाग जैसे फैल रहा, यहाँ पर पुलिस भी कहीं न कहीं विफल नजर आ रही है। इप्सिता, और इसी बीच मुख्यमंत्री आके इस बात का ऐलान करते हैं कि जानकारी देने वाले को 21,000 रुपए और साथ ही में जो भी बताया कि अगर वो आतंकियों के बारे में कुछ जानते हैं तो उसको 51 लाख रुपए तक इनाम दिए जाएंगे और उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। लोग क्या और चौकन्ने हो गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये बताया जा रहा है कि अब घर से ना निकले और बावजूद उसके मुख्यमंत्री आके कहते हैं कि जो भी जानकारी है, क्या स्लीपर सेल्स की बात यहां पर हो रही है, कुछ ऐसे सक्रिय हैं वहां पे जिनके बारे में जानकारी हो सकता है कि स्थानीय लोगों को हो और वो पुलिस की मदद कर सकते हैं। बिल्कुल, कहीं न कहीं अगर एक सरकार की ओर से ये दाव भी कहा जा सकता है कि लोग चूंकि पैसे के स्लीपर सेल को भी शायद इतने ही पैसे मिलते होंगे कुछ चीजों रखने के लिए, तो शायद कोई जानकारी दे और बम जो फटने वाला है उसको रोका जाए। ये एक पुलिस की और सरकार की ओर से ये मंशा हो सकती है। इप्सिता, पर अभी एक जो खबर आई है कि एक और बम मिलने की खबर है। हालांकि पुलिस वहां पर मौके पर पहुंच रही है, पुख्ता तरीके से जानकारी अभी तक नहीं मिल पा रही है। इप्सिता, बिल्कुल, इस बारे में भी हम आपसे जानकारी लेंगे। जनक, आप मेरे साथ बने रहिए। तो तस्वीरें आपको सूरत की दिखा रहे हैं। लगातार कल यहां पर 18 बम मिले थे और आज के दिन 19वां बम भी वराछा इलाके से यहां से बरामद किया गया, उसको डिफ्यूज भी कर दिया गया है। लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री ने आके इस बात का ऐलान किया है कि बम की जो भी जानकारी देगा उसको 21,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। साथ ही में अगर आतंकियों के बारे में किसी तरीके की जानकारी किसी भी स्थानीय लोग को हो, अगर वो जानकारी देगा तो उसको 51 लाख रुपए दिए जाएंगे। लगातार एक के बाद एक 19 बम सूरत से बरामद किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई या फिर कोई पुख्ता जानकारी जांच एजेंसियों के हाथ नहीं लगी है। बारूदों पर बैठा हुआ है सूरत शहर और इसको भी अहमदाबाद की तरह पूरा शहर बम ब्लास्ट से दहल उठ सकता था, लेकिन तमाम बॉम्ब्स को अब निष्क्रिय कर दिया गया है और यहां के सभी स्थानीय लोगों को
अपील की गई है कि वो ध्यान से रहें, चौकन्ने रहें और जिस बात की भी जानकारी मिले वो सरकार तक, प्रशासन तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। और जनक दवे लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। जनक, ये बात समझ नहीं आती है, जब इतनी चौकन्नी है पुलिस और इतने चौकन्ने हैं सुरक्षाकर्मी इस वक्त गुजरात के अंदर, किस तरीके से ये आतंकियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि ये इस तरीके से प्लानिंग करते हैं, सूरत तक बॉम्ब पहुंच जाते हैं, अलग अलग इलाकों में उनको प्लांट भी किया जाता है। वो अलग बात है कि ये ब्लास्ट नहीं होते हैं, मेल करके भी ये बात कहते हैं कि मिशन सूरत फेल हुआ लेकिन वो वापस लौटेंगे। देखिए इशिता, अगर ये इसको वैश्विक रूप से भी देखा जाए तो ये केवल किसी स्टेट तक सीमित नहीं है। इतना जरूर है कि गुजरात में पिछले 5 सालों में इस तरीके के धमाके देखने को नहीं मिले थे। और राज्यों की बात की जाए, दिल्ली की बात की जाए, हैदराबाद की बात की जाए, बैंगलोर की बात की जाए, वाराणसी की बात की जाए, जयपुर की बात की जाए, तमाम जगहों पर इस तरीके से ब्लास्ट किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं सिस्टम फुल प्रूफ नहीं है। ये दिखाना चाहते हैं आतंकी, ये महसूस कराना चाहते हैं अपनी ताकत को कि वो चाहे जहां पर अपना आतंक फैला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार, या चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सीधी उनको चुनौती है आतंकवाद से कि इसको किस तरीके से रोका जाए। बावजूद वो आतंकी है वो अपने मंसूबों पर खड़े उतर रहे हैं। बिल्कुल। क्या अब स्कूल, कॉलेजेस, मॉल्स कुछ और दिनों के लिए सूरत में बंद रहेंगे? क्या कुछ और शहरों से भी ये जानकारी मिल रही है जनक की स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे? देखिए सीता, आज की बात की जाए विशेष तौर पर तो आज सूरत बंद था। एक घोषित कर्फ्यू की तरह लोग सड़कों पर भी नहीं उतरे थे और कह सकते हैं कि पूरा सूरत आज बंद देखने को मिला। हालांकि पुलिस अभी भी सोच रही है, अभी भी मीटिंग हेडक्वार्टर्स में वहां पे चल रही है कि कल किस तरीके से प्लानिंग किया जाए। क्या लोगों को यही एक गुजारिश की जाए कि आज के दिन भी सुरक्षा कारणों के चलते आप घरों में रहें या स्कूल कॉलेजेस बंद की जाए।